नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमित शाह से जुड़े फेक वीडियो मामले में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। झारखंड कांग्रेस के एक्स पर किसी ने वीडियो को रिपोस्ट किया था और इसी मामले में राजेश ठाकुर को 2 मई को 10:30 बजे दिल्ली बुलाया गया। अमित शाह का फेक वीडियो कांग्रेस नेता पोस्ट और रिपोस्ट कर रहे थे। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 2 गुजरात से और 1 असम से है। 27 अप्रैल को अमित शाह का फेक वीडियो वायरल हुआ था। तेलंगाना कांग्रेस और वहां के सीएम रेवंत रेड्डी ने वीडियो को शेयर किया था। वीडियो में SC, ST और OBC आरक्षण को खत्म करने वाली बात कही गई थी, जबकि अमित शाह ने कहा था कि कोई SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। अमित शाह के फेक वीडियो पर बीजेपी ने शिकायत दर्ज की थी और अब उस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। आप ऐसे वीडियो बनाओगे, देश के गृह मंत्री का वीडियो बनाओगे, तो पुलिस है, एजेंसियां हैं, वो काम करेंगी। किसी भी कीमत पर कोई माफी नहीं, कोई माफ करने के लायक नहीं। आप इतने नीचे गिर सकते हो कि देश के आदरणीय गृह मंत्री जी का फेक वीडियो बना दो, सोशल मीडिया में डाल दो। और उसमें मांगा गया है कि लैपटॉप चाहिए और बाकी सारी चीजें चाहिए। जब चुनाव का माहौल है और चुनाव में हमारी व्यवस्था को समझा जा सकता है, और इस तरह से बिना जांच पड़ताल किए नोटिस दे करके तुरंत से बुला लेना, हम समझते हैं ये ठीक नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी का फेक वीडियो बनाकर आप आरक्षण समाप्त करने वाला वीडियो को, जो एडिटेड वीडियो को आप पोस्ट करके देश और राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर उनको नोटिस देकर दिल्ली बुलाया है। तो इसमें गलत क्या है? अब ये लोग हवाला देंगे कि मुझे परेशान किया जा रहा है। तो आप लोगों ने फर्जी वीडियो डालने का किसने आपको अधिकार दिया है? तो आप गलत करेंगे तो चुनाव आयोग तो संज्ञान लेगा ही ना। तो वो कोई भी हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। और राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। PMLA के विशेष अदालत में ये सुनवाई हुई है। दोनों पक्ष की ओर से बहस हो गई है पूरी, तो कोर्ट ने फैसले को रखा है सुरक्षित। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा। ईडी की ओर से जोएब हुसैन ने अपना पक्ष रखा है। तो बड़काई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में दाखिल हो चुकी है चार्जशीट। तो राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गया था कल, उसके लाइट में आज दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई है। बहस पश्चात शनिवार का तिथि मुकर्रर किया गया है लिखित अपना जवाब देने के लिए दोनों पक्षों को। उसके बाद फिर न्यायालय तिथि निर्धारित करेगी ऑर्डर के लिए। गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने आए जयराम महतो को रांची की नगरी पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की है, लेकिन समर्थकों के भारी विरोध के चलते जयराम महतो को सभा स्थल तक जाने दिया गया और इसके बाद बोकारो पहुंचे रांची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह मामला विधानसभा घेराव से जुड़ा है, जिसमें रांची पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई को लेकर जयराम महतो ने कहा है कि ये साजिश है। जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मुझे पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है। मुझे मालूम है कि मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो केसों में कम से कम बेल ले लूँ। हालांकि झूठा केस है, सच है, वो अलग विषय है, लेकिन मैंने बाकी सारे केसों में बेल लिया है। 1-2 केस तो मुझ पे थे नहीं। मैं जहाँ जहाँ आंदोलन करने के लिए गया, जहाँ जहाँ छात्रों की मांग को लेकर बैठा, वहाँ मुझ पर FIR हुए। तो मैंने तमाम केसों पर बेल लिया, लेकिन ना ये केस ऑनलाइन दिखता है, ना इस केस की मुझ तक किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। हजारीबाग से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। JP पटेल ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि इस बार NDA साफ हो जाएगी। तो हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, वहीं आपको बताते चले कि आज हजारीबाग समाहरणालय कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने नामांकन दाखिल करवाया है। आपको बताते चले कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने नामांकन दर्ज करवाया। उनका जो मुख्य मुद्दा उन्होंने जो बातें कही है, जो विकास की हम बात कर ले या फिर बेरोजगारी के साथ साथ विस्थापन की मुद्दा पर उन्होंने बात कही है। बताते चले कि यहाँ से कुछ ही वक्त पहले जो है उन्होंने नामांकन करवा के निकले हैं और रोड शो पर निकले हुए हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। पढ़े लिखे लोग युवा आज अपने रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। 2 करोड़ की नौकरी की घोषणा किया गया। नामांकन एक प्रक्रिया है और ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। मैंने तो अपने सभी शुभचिंतकों को न्योता दिया है, लोग अपने स्वेच्छा से पहुंचे। कोडरमा लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कल्पना सोरेन, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई नेता मौजूद रहे। तो जब ये नामांकन दाखिल कर रहे थे, कोडरमा लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह ने जब अपना नामांकन दाखिल किया, इस दौरान कल्पना सोरेन के साथ साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद समेत और भी जो जेएमएम के नेता हैं वो उनके साथ मौजूद रहे। और ये तस्वीर हम आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पे एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। खिलगांव में हेलीकॉप्टर रखने पर निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि खिलगांव में जेएमएम के हेलीकॉप्टर रखने का किराया मोटरसाइकिल के किराए से भी कम है। उन्होंने पूरे मामले पर चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैंने चुनाव आयोग को कहा है कि वो जो हेलीकॉप्टर खेलगांव में रखा हुआ है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के हेलीकॉप्टर जो है रांची एयरपोर्ट पर रखे हुए हैं। रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा की व्यवस्था है और सीआईएसएफ उसको देख रहा है, लेकिन इनको पैसे का लेन देन करना होगा। इस कारण से उन्होंने खेलगांव में रखने का बात किया। और आपको आश्चर्य होगा कि केवल 100 रुपया जो है उसका किराया है। 100 रुपया। साइकिल भी, यदि सिनेमा हॉल में आप साइकिल लेके जाइएगा, उसका भी किराया जो है, जो रेंट है, उसको 100 रुपया से ज्यादा मिलता है। मौसम का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जमशेदपुर शहर में गर्मी कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। वह 9 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा फैल जा रहा है, लेकिन रोज कमाने खाने वाले रिक्शा चालक, ठेला चालक और मजदूर तबके के लोग मजदूरी करते दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर काम करने वाले इन लोगों को गर्मी से बचने के लिए अब युवा टीम सड़क पर उतर आई है। सभी लोगों को छाता और पानी दे रही है ताकि ये लू की चपेट में ना आए। जमशेदपुर शहर में गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार जो शहर का पारा बता दूं कि 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि बिना काम के लोग घर से बाहर ना निकले, मगर जो काम से बाहर निकल रहे हैं वो गर्मी से कैसे राहत ले रहे हैं, वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जमशेदपुर शहर में जो कड़ाके की धूप है, साथ ही साथ जो लू चल रहा है, वो आप देख सकते हैं लोगों को काफी परेशान कर रहा है। और उसी बीच शहर के युवा टीम जो है, ये किसी राजनीतिक टीम से नहीं है, शहर के युवा टीम है। और ये देखिए किस तरह सब्जी विक्रेता हो, पुलिस जवान हो या पत्रकार हो, सभी लोग जो धूप में अपना अपना काम निभा रहे हैं, क्योंकि ये सब्जी विक्रेता काफी गरीब तबके के लोग आते हैं। और देखिए कि किस तरह धूप में, कड़ी धूप में ये सब्जी बेच रहे हैं। और उसी के बीच इनको धूप से बचाने के लिए, लू से बचाने के लिए कहीं ना कहीं शहर की युवा टीम इन लोगों को छाता और पानी का बोतल उपलब्ध करा रही है। देखिए सभी के चेहरे खिल उठ रहे हैं। बाबा छाता मिला, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी है। कितनी परेशानी हो रही थी? बहुत परेशान होता। क्या हो रहा था? धूप लग रहा था। हाँ। आज युवा लोग आप लोगों को छाता दिए? हाँ दे दिए, तो मिला। कितना खुशी हो रहा है? खुशी हो रहा है, बहुत खुशी। धूप से बच रहे हैं? हाँ बच रहा है। इस दिनों में जमशेदपुर का तापमान जो है काफी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ऐसे बढ़ते तापमान जो 45 डिग्री जिसे हम लोग कह रहे हैं, जो माप रहे हैं, ऐसे 45 डिग्री
डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे शहर में हम सभी के घरों में सब्जी पहुंचाने के लिए दूर ग्रामीण गांव से बुजुर्ग महिलाएं आती, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, बुजुर्ग महिलाएं आई हुई है। तो वो हम देखते हैं कि कड़ी धूप में भी वो थोड़े से सब्जी लेकर दिन भर बैठे रहती है। तो हमारा ये मानना है कि उनका भी एक परिवार है, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने भी हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारी ही नहीं शहर के हर किसी लोगों की जिम्मेदारी है। इन युवा टीम से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो जमशेदपुर शहर का पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग गर्मी और लू की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि इन लोगों का एक प्रयास है, जो इस प्रयास को लोग सराहना भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। साहिबगंज में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तेज धूप और गर्म हवा चलने से लू के लोग शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो स्वास्थ्य विभाग लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है, उसके लिए सभी CSC, PSC, सदर अस्पताल में पर्याप्त दवा उपलब्ध है और सभी को यहाँ से आदेशित कर दिया गया है कि उसके जिस तरह का भी लू का अगर मिल जाता है उसको तुरंत इलाज करें और उसको समुचित कैसे धूप से बचना है, क्या नहीं बचना है, उसका एक निर्देश। झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर 16 जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उसी में से एक जिला जो है साहिबगंज भी है, और साहिबगंज में भी हीट वेव का अलर्ट जो है खास तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लू के मरीजों का अस्पतालों में अब जो है धीरे धीरे संख्या जो है बढ़ने लगी है, और आपको बता दें कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मूड पर है और लोगों से अपील कर रही है कि कैसे जो है अनावश्यक कार्यों से जो है आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर आप किसी कार्य से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ें हैं, या छाता कहें या कोई कपड़ा कहें, ऐसी चीज़ों को अपने साथ में लेकर चलना। जिस मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो अभी भी कुछ जिलों में जो है 1 से 3 मई तक जो है लगातार और भी जो है तापमान बढ़ने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कुछ जिलों में जो है लगातार अभी जो लू का प्रकोप है वो देखने को मिलेगा, और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की खास जरूरत है। पवन राय, न्यूज़ 18 साहिबगंज। खबर हजारीबाग से है, जहां डीआईजी आवास पर तैनात पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद एसपी का यह कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जाएगी। मृतक के परिजन ने यह भी बताया है कि सब अच्छा चल रहा था, आखिर गोली कैसे चल गया इसकी कोई भी जानकारी अब तक नहीं आई है। सुबह भागे आए तो यहाँ करीब 15 मिनट पहले यहाँ पहुँचे तो इसी तरह से भीड़ लगा हुआ है। इसके पहले जो भी वहाँ ड्यूटी में वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। क्या उसे क्या हुआ कोई पता नहीं, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक सब चल रहा था। ये विकास कुमार थे, हम लोग के हजारीबाग जिला बल से पुलिस में कार्यरत थे और 17 बैच के सिपाही थे। और इनका सुबह हम लोग को जैसे फ़ोन से पता चला कि इनके साथ ऐसा घटना घट गया, हम लोग जाकर देखे तो इनका वहाँ से जैसे तैसे उठा करके ला करके हॉस्पिटल में दिखे थे। हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया है। इसके पहले पता चला कि ये ड्यूटी में थे, ड्यूटी के दौरान ही इनको हो सकता है गर्मी के कारण से चक्कर उकर आया होगा, और जब गिरने के क्रम में जो है सो राइफल से गोली फायर हो गया। और फायर होने के बाद इनके लब माथा से एक साइड से दूसरे साइड में निकल गया। गिरिडीह में गांजे की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। पुलिस लगातार छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। जमुआ थाना क्षेत्र में पुलिस और एफएसटी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापेमारी कर एक मकान से 5.5 किलो गांजा, 18 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया है और मौके से पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साढ़े 5 किलो से ऊपर गांजा, प्योर गांजा, कुछ खैनी मिला हुआ, और वो बोंगा, शायद स्थानीय भाषा में उसको बोलता है बोंगा, कुछ बोंगा में भरा हुआ, कुछ खाली बोंगा बरामद किया गया।
और एक बेहद ही हैरान करने वाली घटना दुमका से सामने आई है, जहां दुमका के टेपरा नदी के पास से बरामद महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। महिला की हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला शादी का दबाव बना रही थी, जिसके बाद युवक ने प्लानिंग कर महिला की हत्या कर दी और शव को नदी किनारे फेंक दिया। हरिपाड़ा थाना क्षेत्र का एक लड़का से उसका दोस्ती हुआ, प्रेम प्रसंग हुआ। वहाँ से लौटने के बाद लड़के का घर गई, तब उसको बाद में पता चला कि वो पूर्व से विवाहित है, तो वो रहना चाह रही थी और उसकी पूर्व पत्नी उसको रखना नहीं चाह रही थी। इसी को लेके आपस में विवाद था। खबर जामताड़ा से है, जहां सदर अस्पताल स्थित डायलिसिस सेंटर में डॉक्टर पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता ने डायलिसिस सेंटर में कार्यरत डॉक्टर अभिरंजन रजक पर फर्जी तरीके से इलाज करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सिविल सर्जन से शिकायत भी की गई है। आरोप है कि जो चिकित्सक जामताड़ा सदर अस्पताल स्थित डायलिसिस सेंटर में कार्यरत थे, वे तारापुर अनुमंडल अस्पताल में भी मेडिकल ऑफिसर है। पीपीपी मोड में संचालित एस्कॉन्ग संजीवनी में भी नौकरी कर रहे हैं। पेपर में जब हम लोग देखे कि डॉक्टर अभिरंजन कुमार रजक के यहाँ डायग्नोसिस सेंटर में है और उनको गलत डायग्नोसिस करने के कारण एक आदमी की मृत्यु हो गई, और हमने तब से जांच पड़ताल शुरू किए। इस संदर्भ में मैंने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के जांच के लिए बनाया हुआ है, कि हमारे एसीएमओ साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर जो है डॉक्टर मनोज वो हैं, और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सदर अफसर, तीनों। गोड्डा में राज मिस्त्री का बेटा आर्ट्स स्ट्रीम में जिला टॉपर बना है। बोडना गांव के रहने वाले रवि ने 90% अंक लाकर राज्य भर में टॉप किया है और 10वें रैंक और जिले में फर्स्ट रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। बेटे की उपलब्धि पर परिवार में जश्न का माहौल है। रवि को बधाई देने वालों का तांता लगा है। पहले 11 से ही प्लान किए थे कि हाँ रैंक लाना है, 10 तक लाना था हम सोचे थे, लेकिन 12th में एग्जाम जो थोड़ा हार्ड हुआ तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए थे कि रैंक नहीं आ पाएगा, पर आया। मतलब कंपटीशन हाई था तो बच्चों का और भी नंबर कम आया, इसलिए मेरा ज़्यादा आ गया। खुशी हो रहा है? हाँ खुशी है सर। हाँ? खुशी है सर। खुशी है? बहुत मेहनत। आगे बच्चा बोल रहा है सिविल अधिकारी बनेंगे, पढ़ाइएगा? पढ़ाएंगे, जहाँ तक पढ़ा रहे सर। अब सब 3 लड़की था, तीनों लड़की का शादी हो गया, अब टेंशन है इसको पढ़ाना। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।